मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में अफबाउ प्रिंसिपल यानी अफबाउ का सिद्धांत पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि अफबाउ सिद्धांत क्या होता है, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। और उसी वीडियो में कक्षा क्या होता है यानी कोष क्या है, उपकोष क्या है यानी उप कक्षा क्या होता है, दोनों पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी बीच में क्या हुआ कि बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो गया था इन्वर्टर, तो जिसके कारण मैं पूरा वीडियो पढ़ा नहीं पाया। इसके लिए ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के सिद्धांत से ज्ञात करना सीख रहे थे। तो एक प्रश्न में बताया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अफबाउ के सिद्धांत से कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करोगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न है उसके आगे का, यहां पे सोडियम 11 यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, अब हमें सोडियम 11 का यानी सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं अफबाउ के सिद्धांत से बताया था कि आपको क्या करना है कि लिखना है SPDF, नंबर लिखिए 1 2 3 4, ये समझाया था। अब आपको क्या करना है कि ऐसे करना है, तीर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। अब आपको एक वैल्यू 2 बार लिखनी है, यानी S लिखोगे 2 बार, S, फिर यहां से PS है ना, दूसरा तीर PS, इसको भी 2 बार लिखोगे PS। अब आप कहोगे सर पूरा लिखे, नहीं, पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 11 ही देना है ना, 11 ही तो इलेक्ट्रॉन देना है। अब 11 इलेक्ट्रॉन देना है तो देते हैं। चलिए S को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे दे दीजिए ऊपर 2, यहाँ भी S है तो चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो 2 2 4 हो गया। अब बचा कितना, तो 7 बचा। अब P को कितना चाहिए, 6 चाहिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया था। ठीक है, अब हो गया 6 4 10, बचा 1, तो S को चाहिए तो 2, लेकिन अब 1 ही बचा है तो इसको 1 ही देंगे, कंप्लीट। अब ये 11 हो गया। ठीक है, 11 का हमने निकाल दिया। अब इसका नंबरिंग करना है। देखिए S कहां से स्टार्ट है, 1 नंबर से, तो यहाँ पे लिखूंगा 1, तो ये वाला S 2, और कहीं ऐसे ये है 3। चलिए P कहां से स्टार्ट है, 2 नंबर से, तो हो जाएगा 2, यानी ये बन गया हमारा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये है अफबाउ सिद्धांत से ये बना हुआ है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि कितनी कक्षा तक गया हुआ है उन कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ लीजिए। देखिए ये पहला है, पहली कक्षा, तो ये 1 है, और कहीं है, कहीं S वाला 1 नंबर पे नहीं है, इसका मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे केवल, कामा। अब दूसरी कक्षा, ये देखिए ये है दूसरी, ये है दूसरी, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गया। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1। अगर आप ये निकालना सीख जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी जीवन में गलत नहीं करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। अब हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल के बारे में, यानी कक्षक के बारे में समझते हैं कि आखिर में कक्षक क्या है। तो चलिए इसे हटा देता हूं। अब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं, तो कक्षक के बारे में। किसके बारे में, कक्षक यानी ऑर्बिटल। चलिए कक्षक यानी ऑर्बिटल। देखिए कक्षक क्या है, मैं आपको बताया था कि कक्षा के अंदर उप कक्षा है और उप कक्षा के अंदर कक्षक है, याद आया ना। ठीक, चलिए कक्षक क्या होता है, कहता है कि नाभिक के चारों ओर, ध्यान सुनिए, नाभिक के चारों ओर, देखिए ये है नाभिक, है ना, नाभिक, और इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है, ठीक है, वो कक्षक कहलाता है। मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं ना, वही क्या होता है, कक्षक होता है। वहां पे संभावना ज्यादा है, क्या यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो इसका मतलब वो कक्षक है। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है कि ये कक्षक क्या होता है ना,
निश्चित होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षक क्या होती है, निश्चित होती है। भैया हर एक चीज के लिए कक्षक क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब इस कक्षक की खास बात और क्या है, ये तो निश्चित है ही, निश्चित के साथ साथ इनकी जो संख्या है ना, कक्षक की जो संख्या है वो उप कक्षा यानी उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी संख्या का आधा होता है ना। कक्षा की संख्या कितनी होती है, उप कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा कक्षक की संख्या होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, 3 बातें। एक तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है वो कक्षक कहलाता है, यानी ऑर्बिटल कहलाता है। दूसरा पॉइंट से कि जो कक्षक होता है उसका जो रास्ता होता है वो निश्चित होता है। क्लियर। दूसरी चीज, तीसरी पॉइंट्स कि कक्षक की संख्या जो है कि उप कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसका आधा होता है। अब उप कक्षा कौन कौन से थे तो मैंने बताया था एस, पी, डी, एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो इसका आधा जो है कि कक्षक होते हैं। मतलब कि अगर एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कक्षक कितना होगा, 1 होगा, यानी कक्षक बनेगा एक बॉक्स से। ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो आधा 3, यानी 3 बॉक्स बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा, ऐसे 3 बन गया। ऐसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आधा 5 बॉक्स बनेगा। एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आधा 7 बनेगा। कितना बनेगा, 7 बनेगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कक्षक आपको समझ में आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या होती हैं तो आप बता दोगे। एफ उपकोष में बताइए, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एफ उपकोष में 14 होते हैं, तो कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, 14/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। ऐसे ही आप आसानी से कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि जब ये कक्षक बन गया तो इस कक्षक को भरना कैसे है। भैया अगर एक कक्षक है, देखिए एस में कितना कक्षक है, 1, पी में 3, 1 2 3 और डी में 5 बनेंगे और जो है कि एफ में 7 बनेंगे। ठीक है। अब ये कक्षकों को भरना कैसे, तो इनको भरने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हुंड। तो इन्होंने एक नियम दिया, हुंड का नियम। क्या नियम दिया, हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार इन कक्षकों को भरा जाता है। ठीक है। तो हुंड ने क्या कहा कि देखिए ये जितने भी कक्षक है ना, ये समान ऊर्जा स्तर वाले हैं। मतलब कि सब में समान ऊर्जा है, ये नहीं कि किसी कक्षक में ऊर्जा ज्यादा है और किसी कक्षक में ऊर्जा कम है। हुंड ने कहा कि जो ये कक्षक बन रहे हैं इनमें जो है कि समान ऊर्जा रहेंगे। क्या रहेंगे, समान ऊर्जा। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में हुंड ने बताया कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में भरे जाएंगे। जितने भी कक्षक होंगे सबसे पहले उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में। उसके बाद शेष बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा घड़ी की दिशा में फिर भरा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए फिर से समझाता हूँ क्या है। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके लिए कितने कक्षक बनेंगे तो 1 बनेगा। तो हुंड ने कहा था कि पहले आपको क्या करना है कि आपको इसको भरने के लिए सबसे पहले जो है कि एंटी क्लॉकवाइज भरना है। तो देखिए ये 2 चीजें याद रखिएगा, ये ऐसे, ये इधर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यही है विपरीत दिशा में, यही है क्या है, विपरीत दिशा में। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, ये है दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है। दूसरा वाला, ये वाला घड़ी की दिशा में है और ये विपरीत दिशा में है। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपको जितने भी कक्षक होंगे सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, वो भी विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पे एक ही कक्षक है तो यहाँ पे भर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भर दिया। अब दूसरे कक्षक में भरना है तो यहाँ पे दूसरा कक्षक तो है नहीं, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, तो 2 में से 1 भर चुका है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दूसरा भरेगा घड़ी की दिशा में, ये वाला, ये बन चुका हमारा। ऐसे ही आया पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने बॉक्स बनेंगे तो आपका 3 बनेंगे। 3 बन गया, 3 बन गया, 3 बन गया। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन देना है सभी कक्षकों में, और वो भी कैसे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे देखिए 1, अब यहाँ पे दूसरा मत बनिएगा, दूसरा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 भर गया। अभी 6 में से 3 भर दिए, 3 बचा हुआ है, तो फिर शुरू से देंगे अब उल्टा विपरीत मतलब दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो अब देखिए 6 हो गया। ऐसे ही आप डी का निकाल सकते हो,
F का निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब ये कक्षकों की संख्या समझ गए कि कक्षक क्या होता है, कक्षकों को भरने के लिए किस वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था, तो हुंड का नियम हुंड ने दिया था। अब चलिए एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न में कक्षकों को भर कर देखते हैं, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, एक तत्व लेता हूं कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। कैल्शियम का जो है कि हमें कक्षक में, जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है ना, कैल्शियम के कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो चलिए इसको तरीका समझाता हूं कि कैसे आप भरोगे इलेक्ट्रॉन को। बहुत आसान है। अब देखिए इसको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अफबाऊ, है ना, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 20। कितना होता है? 20। तो सबसे पहले अफबाऊ, अफबाऊ, अफबाऊ की बातें याद रखिएगा। अफबाऊ क्या कहता है कि भैया आप पहले भर लो 1s1 करके 1s2 करके। तो चलिए अब मुझे तो याद है, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए क्या चीज की S को 2 बार लिखना है, फिर PS को 2 बार लिखना है, PS। अब ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि 20 ही ना भरना है। तो भरिए, S को देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, S को देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P को देंगे 6, S को देंगे 2, P को देंगे 6। अब देखिए कितना हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 के बाद बचा हुआ है 2, तो 2 दे दिया। अब नंबरिंग करिए, जहां S होता है 1 से स्टार्ट था ना, तो ये 1 2 3 4। P कहां से स्टार्ट था? 2 नंबर से, तो ये 2 और ये 3, यहां तक हो गया। अब आप देखिए, यहां पे देखिए, अब हमें क्या करना है कि जब आप ये निकाल लोगे उसके बाद ही कक्षक होगा, क्योंकि हमने बताया कि जो उपकक्षा होता है, अब ये देखिए ना, ये उपकक्षा है कि नहीं है, उपकक्षा के अंदर कक्षक होते हैं। अब देखिए S दिख रहा है ना, अब बताइए S के लिए कितने कक्षक बनेंगे? तो 1 बनेंगे। अभी मैंने बताया था ना कि जितने S में इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा बनेगा, मतलब कि 1 कक्षा बनेगा। यहाँ पे बन गया 1। अब बताइए इस S के लिए कितने बनेंगे? तो 1 बनेंगे, यहाँ पे बन गया 1। अब इस P के लिए कितने बनेंगे? तो 3 बनेंगे, यहाँ पे हो गया 3। देखिए 3 बन गया, 3 हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर ये बचा ये S, इसके लिए कितने बनेंगे? तो 1 बनेंगे, 1 बन गया। इस P के लिए कितने बनेंगे? तो 3 बनेंगे, तो 3 यहाँ पे बना देता हूँ, 3 हो गया। और ये S के लिए कितने बनेंगे? तो 1 बनेंगे, ये हम लोग जानते हैं, अभी मैंने यहाँ पे समझाया था। अब भरिए इलेक्ट्रॉन को। देखिए S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, एक ऊपर की तरफ यानी एक विपरीत दिशा में, एक दिशा में, हो गया। यहाँ भी 2 है तो यहाँ पे दे दीजिए विपरीत और दिशा में। P के पास 6 गो है ना, तो सब में 2-2 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हमको पता है कि भरना 1-1 होता है ना, तो ऐसे भर दीजिए, ऐसे भर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये वाला S के पास 2 गो है तो 2 दे दीजिए। चलिए P के पास 6 गो है तो दे दीजिए 6 गो, पहले 1-1 भरना है, वो भी विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए S के पास 2 है तो ये भर दीजिए, यहाँ पे भर दीजिए। ये हो गया, बन गया हमारा जो है कि कक्षकों की संख्या मैंने बनाया, और इस कक्षकों के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने भर दिया। क्लियर। अब चलिए एक और प्रश्न ऐसे देख लीजिए, ऐसे देखिएगा। अभी जो है कि मैग्नीशियम, कितना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 12। कितना होता है? 12। तो चलिए इस तरह तोड़िए, क्या होगा? S ठीक है, उसके बाद S। अब देखता हूं इतने में 12 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 2 देना है इलेक्ट्रॉन, S को 2 चाहिए, 2 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, और 2 बचा हुआ है तो 2 दे देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। ये बन गया। अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 2 से स्टार्ट होता है तो 2 नंबर। अब बना लीजिएगा इसका कक्षक। देखिए इसके लिए 1 बनेगा, इसके लिए भी 1 बनेगा, इसके लिए 3 बनेगा, है ना, और इसके लिए 1 बनेगा। बताइए क्लियर हो गया। अब भर दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सब में देखिए सब इक्वल है ना, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचेगा, सबका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 गो है तो 3 ही बॉक्स है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ही आप और किसी का भी बना सकते हो, जैसे और समझिए, और मैं बनाता हूँ। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो चीज़ मैंने बोला है ना उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ में आ गया कि आपको कि कक्षक को भरना कैसे होता है, किसने भरने के लिए तरीका बताया था? तो हुंड ने। अब आप कहोगे कि सर की एक बात बताइए कि इसमें सभी जितने भी कक्षक हैं इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो भर जा रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कक्षक खाली चला जाए? तो देखिए, देखते हैं खाली जाता है कि नहीं जाता है। चलिए अब लेता हूँ एक तत्व, ठीक है, एक और लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ? चलिए एल्यूमिनियम लेता हूँ, एल्यूमिनियम 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो बनाइए इसको S। अब देखता हूँ कितने 13 हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे देंगे 2 2 6 6 4 10, 10 2 12, अभी 1 बचा हुआ है तो PS फिर आ जाएगा P। तो P के चाहिए 6, लेकिन यहाँ पे देना कितना पड़ेगा? अब तो 1 ही बचा हुआ है हमारे पास, है ना। P को तो 6 देना होता है, लेकिन 1 ही बचा हुआ है। क्यों? देखिए 6 4 10 2 12, 12 हो गया, 13 ही तो है, 1 बचा है, 1 दे दियो वहाँ पे। अब नंबरिंग 1 2 3, ये हो गया P के लिए 2 और ये हो गया 3। चलिए अब देखिए इसको हम करते हैं अपने हिसाब से।
क्या करना है, सेम देखिए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, कितना आएगा। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो गया, दूसरी कक्षा में कितने हैं, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो ऊपर कितना है 2 और 6 8 हो गया, 8 हो गया। तीसरी कक्षा में कितने हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो 2 8 3, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जानते हैं कि इसका कक्षक बनाते हैं। एस के लिए एक बॉक्स बनेगा तो एक बॉक्स बन गया, एस के लिए एक बॉक्स, पी के लिए 3 वो बनेगा, है ना, 3 कक्षक होंगे। एस के लिए एक हो गया, पी के लिए, अब पी के लिए बताइए 3 चाहिए ना, तो देखिए पी के लिए हमें पता है कि पी के लिए 3 बॉक्स बनेंगे। अब देखिए 3 बन गया, ध्यान सुनिएगा 3 बन गया। चलिए भरिए, एस को 2 इलेक्ट्रॉन है तो भरिए, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, 2 है तो इसको भी भरिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। पी को 6 है तो भरिए, एक एक दीजिए पहले, है ना, उसके बाद विपरीत दिशा में, तो कितने हो गए 2 2 4 6 हो गए। चलिए एस के पास 2 गो है तो दे दीजिए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, पी के पास एक ही है तो ये भर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, अब नहीं भर सकते, इसको खाली रहना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जो है कि कक्षकों की संख्या निकाल करके कक्षकों की संख्या कैसे भरा जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कक्षा, उपकक्षा और कक्षक क्या होता है, हुंड का नियम, अफवाह का नियम, सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।